ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। उपासना प्रकरण के अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार पर चर्चा करके धारणा ध्यान समाधि जो अंतरंग अभ्यास होता है, एकाएक वो सूक्ष्म विषयों में नहीं जा सकता। तो इसलिए माने परम लक्ष्य तो ईश्वर है, ध्यान का विषय ईश्वर को बनाना है। ईश्वर निराकार है, उसके गुण कर्म स्वभाव आदि के माध्यम से ही हम उसको अपने चिंतन का विषय बना सकते हैं। ध्यान तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम, तत्र जहाँ पर धारणा की हमने, जिस विषय को लेकर के धारणा की, चित्त को एकाग्र किया, वहीं पर उसी अवस्था में, धारणा की अवस्था में ही प्रत्ययैकतानता करने की इच्छा होती है ना, तो वो निरंतर बना रहता है। तो ये तो विकृति है। उपासना के विषय में ऐसा नहीं है, वहाँ कोई नैराश्य नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ कोई कष्ट नहीं, परेशानी नहीं, क्षोभ नहीं है, अवसाद नहीं है। यहाँ तो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विषय में सोचता रहता है निरंतर, उसके वियोग को लेकर के, प्रत्यय की, बोध की, ज्ञान की, चित्त की एक प्रवाह बने रहना, ये ध्यान है। तो वही कहते हैं, इसका भाष्यकार दिखाते हैं कि तस्मिन देशे, है ना, जिस देश में हमने धारणा की थी, उसी देश पर, उसी स्थान पर ध्येयालंबनस्य, ध्येय, ध्येय कौन है? हमारा परमेश्वर है। में बह रही है, जब वर्षा ऋतु आती है तब तो ऊपर नीचे हो जाती है, कभी वो उफन जाती है, बारिश तेज हो गई पीछे तो उफन गई, किनारे भी तोड़ दिए, कभी कम हो जाती है, बारिश नहीं हुई पीछे तो नीचे हो गई। तो लेकिन अन्य काल में क्या है, वो सदृश प्रवाह वाली बहती रहती है, एक समान। तो वैसा प्रवाह बने रहना। तात्पर्य हुआ प्रत्ययांतरेण अपरामृष्ट, कोई दूसरा बोध बीच में बाधक नहीं बनना चाहिए।
है ना। प्रत्ययांतरेण, प्रत्यय माने बोध, अंतर माने दूसरा, अपरामृष्ट उसके द्वारा परामृष्ट न होते हुए, उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, कोई प्रत्यय नहीं आएगा और कोई बोध नहीं आएगा। लेकिन फिर भी त्रयित बना हुआ है, तीन चीजें बनी हुई हैं। अब आगे जो तीसरी स्थिति आ रही है, इसी की अंतिम उत्कृष्ट स्थिति आ रही है समाधि। समाधि में ये त्रयित मिट जाता है, जो तीनों है ना ये मिट जाते हैं, और वहाँ पर केवल जो ध्येय है वही रह जाता है। हाँ, वहाँ स्वयं का कोई आभास नहीं रहा, ना मन है ना स्वयं है, बस केवल है ना वह कुछ है ध्येय, उसी में निमग्न हो गया है ये। तो उस स्थिति का नाम है समाधि, है ना। पहले धारणा से आरंभ किया था, स्थूल था, आरंभिक एवं भवती। समाधि काल में तो परमेश्वर के स्वरूप और उसके आनंद में इतना मग्न हो जाता है ये कि अपने स्वरूप को भी भूल जाता है, विस्मृत कर देता है। स्वरूप शून्य इव शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा नहीं कि स्वरूप है ही नहीं उसका वहाँ पर, तो स्वरूप तो है लेकिन वो विस्मृत हो जाता है, इतना तत्पर हो जाता है, परमेश्वर परक स्थिति इतनी प्रबल हो जाती है इसकी कि स्वयं के अस्तित्व का भी ध्यान वहाँ पर नहीं रहता है, चिंतन नहीं रहता है, आभास नहीं रहता है। तो ये समाधि की स्थिति है। और एक स्थिति ऐसी बनती है कि धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक साथ ही हो जाते हैं। अभ्यास करते करते हम ईश्वर को विषय बना करके धारणा करते हैं, उसके किसी गुणादि को लेकर के ध्यान में और तुरंत समाधि में। जब तीनों एकत्र हो जाएं तो उसका नाम है संयमो, है ना। ये पारिभाषिक शब्द है इनका योग वालों का। त्रयम एकत्र संयम, त्रयम माने धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों एकत्र एक ही स्थान पर एक ही विषय में जब होते हैं तो संयम, उसको संयम कहा जाता है। भाष्य में कहते हैं तद एतत् धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम। तो जो ये धारणा, ध्यान और समाधि है, ये तीनों एकत्र हैं, जब एक में ही हो गए तो संयम, उसका नाम है संयम। एकत्र से तात्पर्य है एक विषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते। एक ही विषय पर जब तीनों साधन होते हैं, ये है ना, एक विषय वाले तीनों साधन, धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों साधन है। तो जब तीनों एक विषय होते हैं तो संयम इत्युच्यते, उसको संयम कहा जाता है। तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति। तो इन तीनों की, तत् माने तो, अस्य त्रयस्य, इन तीनों की, तांत्रिकी माने पारिभाषिकी, शास्त्रीय, तंत्र का अर्थ होता है शास्त्र, है ना। तन्यन्ते अस्मिन् सिद्धांता इति, या सिद्धांतार्थ इति तंत्रम, जिसके अंदर सिद्धांतों का विस्तार किया जाए, खोल करके समझा जाए, है ना, उसका नाम होता है तंत्र। तो शास्त्र को ही तंत्र शब्द से भी कहा जाता है। तो तांत्रिकी माने शास्त्रीय, जिसको हम पारिभाषिक शब्द बोलते हैं ना, या कोड वर्ड बोल देते हैं। तो कोड वर्ड हर संस्था के, हर शास्त्र के अपने अपने होते हैं, जो उसी शास्त्र में काम किया करते हैं। बाहर जाएंगे तो संयम का अपना अर्थ है, लेकिन यहाँ योग शास्त्र के अंदर संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान, समाधि का एक विषय वाला होना। तो इसलिए कहा कि इन तीनों की ये तांत्रिक परिभाषा है संयम।
और यहाँ पर स्वामी जी महाराज संकेत कर रहे हैं भाष्य के आधार पर ही, सूत्र योग दर्शन के आधार पर, कि आरंभ में तो कहा था कि योग 8 अंगों वाला होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। लेकिन इसका उपसंहार करते हुए अष्टांग योग का 8 अंगों का एक और अंग का निर्देश यहाँ पर कर दिया, संयम। तो संयमश्च उपासनाया नवमांगम, ये जो संयम है ये उपासना का 9वां अंग हो जाता है, कि तीनों का एकत्र रहना। तो इस प्रकार से नवांग योग हो गया ये। अष्टांग योग तो है ही आरंभिक दशा में, बाद में जाकर के नवांग योग हो जाता है। जब अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं हम धारणा ध्यान समाधि में, तो एक ही विषय पर तीनों लगने लगते हैं, तो नवा अंग चालू हो जाता है। हिंदी में खोलते हैं इसी विषय को। तथा इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का आवरण है, आत्मा के ज्ञान का आवरण स्वरूप का ज्ञान होना। स्वरूप का ज्ञान हमें क्यों नहीं हो पा रहा है? भौतिक विषयों को हमने प्रधानता दी हुई है, अज्ञान के कारण से, प्रज्ञापराध के कारण से। बस उसी को हटाना है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि आत्मा के ज्ञान का आवरण है ना, जो हमें आत्मा तक, अपने स्वरूप तक नहीं पहुँचने दे रहा है, वो आवरण हो गया, ढक्कन हो गया, आच्छादन हो गया, अर्थात ढांपने वाला जो अज्ञान है ना, वो क्या है? अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। वह नित्य प्रति नष्ट हो जाता है। जैसे जैसे हमारा प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ये अज्ञान नष्ट होता जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इधर अज्ञान हटता जाता है, उधर ज्ञान बढ़ता जाता है, या कह ले ज्ञान बढ़ता जाता है और अज्ञान नष्ट होता चला जाता है धीरे 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 धीरे। क्योंकि ज्ञान के लिए हम यत्न कर रहे हैं, तो जितना जितना हमारा ज्ञान के लिए यत्न होगा, उतना उतना क्या होगा? अज्ञान नष्ट होता चला जाएगा। यही रहस्य अपरा और परा शब्दों में, विद्या के लिए जो अपरा और परा शब्दों का प्रयोग आता है ना, तो अपरा के अभ्यास पूर्वक हम परा में पहुंचा करते हैं। अपरा को छोड़ करके यदि सीधे परा में चले जाएंगे, जाने का प्रयास करेंगे, तो वो अत्याचार हो जाएगा। जैसे किसी ने 2-4 फीट की छलांग तो लगाई नहीं, 2-4 फीट का जो लॉन्ग जंप है या हाई जंप है वो तो किया नहीं, और एकाएक ही 10 फीट का हाई जंप करने लगे वो, तो हाथ पांव तुड़वा के बैठेगा। तो यही स्थिति यहाँ पर भी है। ऋषियों ने एक क्रम दे दिया, पहले अपरा विद्या, कहते हैं इसका अभ्यास कर ले, तो आपकी जो आंतरिक स्थिति है वो परा में पहुँचने लायक हो जाएगी, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग खुल जाएगा। और हम क्या करते हैं? सीधे परा में कूद जाते हैं कि परम लक्ष्य तो हमारा परा विद्या है, परमेश्वर है, तो अपरा से क्या करना है हमको? तो ये कभी संभव नहीं है कि बिना अपरा विद्या के हम परा विद्या पर सीधे पहुंच जाए। जी ओम। जी संजय जी। अपरा विद्या से मतलब जो समाज में हमारे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बात हो रही है। परा और अपरा, अपरा मतलब जो है हम जिसके व्यवहार में लेते हैं, मतलब हमारे यंत्र हो गए, उपयोगी जो भी सारी साधन हो गए, उनकी बात हो रही है अपरा। मुंडोपनिषद में आरंभ में ही वहाँ शास्त्रों का परिगणन भी किया हुआ है। चारों वेद हैं, वेदांग हैं, उपांग हैं, आदि आदि जो भी है ना, कि क्रम से इनका अध्ययन करते करते फिर हम परा पर पहुंचा करते हैं। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। तो जितना भी ये शास्त्राभ्यास है, अच्छा शास्त्राभ्यास भी
किस लिए है, उससे लोक व्यवहार भी चलता है, क्योंकि अभ्युदय और निश्रेयस दोनों हमें चाहिए। तो अभ्युदय की सिद्धि भी करनी है, अभ्युदय की सिद्धि करते करते हमें निश्रेयस की ओर बढ़ना है। तो जो अपरा है वो जहाँ अभ्युदय को सिद्ध करेगी, वही निश्रेयस की ओर बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। तो जितना भी ये शास्त्राभ्यास है, तो बिना परा के अपरा और बिना अपरा के परा दोनों अधूरे रहेंगे, या प्रवृत्ति संभव नहीं है उधर। हम शीघ्रता बहुत करते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि जी अब तो हमारी उम्र निकल गई, अब क्या करें। ऐसा कोई मार्ग हो कि हम शॉर्टकट अपना करके सीधे वहाँ पहुँच जाएं, तो वो तो भटकने वाला मार्ग है। अब एक तरफ तो हम ये भी कहते हैं कि आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, उम्र तो शरीर की होती है, प्रयत्न आत्मा को करना है। तो अभी जितनी भी इस शरीर की उम्र शेष बची है, किसी की 10 वर्ष है, किसी की 20 है, किसी की 30 है, अलग अलग हो सकती है। तो उसमें जितना प्रयत्न कर सकते हैं हम करें, उससे आगे फिर दूसरा शरीर लेकर के आरंभ करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन करना तो यहीं से पड़ेगा, क्योंकि ऋषियों ने अनुभव पूर्वक ये मार्ग हमारे सामने रखा है। और अपरा और परा शब्द भी इसी बात को बताते हैं। न परा अपरा, जो परवर्ती नहीं है, बाद में होने वाली नहीं है, और परा जो बाद में होने वाली है। परा माने परवर्ती और अपरा माने जो परवर्ती नहीं है ना। कुछ लोग ये करते हैं आवेश में आकर के कि चलो पहले परमेश्वर की तरफ चलते हैं। अब वहाँ चूँकि चित्त की स्थिति थी नहीं, बौद्धिक स्थिति थी नहीं, आंतरिक कोई स्थिति थी नहीं, तो वहाँ लगाते हैं 2, 3, 4, 5 वर्ष जैसे भी हैं, फिर चलते हैं कि चलो अब शास्त्राभ्यास कर लेते हैं। अब स्थिति क्या होती है उनकी, ना उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, क्योंकि मानसिक जो चादर पहन ली है वो ये कि हम तो सिद्ध हो चुके हैं, और अंदर से कुछ भी नहीं, अंदर एकदम खाली है। तो इधर शास्त्राभ्यास भी करना चाहते हैं तो ना शास्त्राभ्यास हो पाता है ना योगाभ्यास हो पाता है। और जब क्रम से चलते हैं, हम ऋषियों के क्रम से चलते हैं, धीरे 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 धीरे, भले ही समय लग जाए इसमें, लेकिन चित्त धीरे धीरे तैयार होते होते फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता चला जाता है ऋषियों के क्रम से। तो वही कह रहे हैं कि ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है, एकाएक नहीं। वो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, ऐसा नहीं है यहाँ पर। उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि जो हमने प्राणायाम पूर्वक अभ्यास किया है, किंच धारणा, परमेश्वर के बीच में मन और आत्मा की धारणा होने से है। अब देखिए, और कोई विषय नहीं लिया स्वामी जी महाराज ने, धारणा के लिए भी क्या है, परमेश्वर को चुना है, क्योंकि अंततः जाना तो हमें वही है। किसी स्थान विशेष का आश्रय लेकर के भी अंततः हमें परमेश्वर पर ही जाना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर के बीच में मन और आत्मा की धारणा होने से, बीच में माने उसी को विषय बनाकर, उसी का आलंबन करके, उसी का आश्रय लेकर के, मोक्ष पर्यंत, जब तक इस जन्म मरण का चक्र न छूटे, वो योग्यता हमें न आए। उपासना योग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती है। ये दोनों क्रम साथ साथ चलते रहते हैं और आगे आगे योग्यता बढ़ती रहती है। तथा उससे व्यवहार और परमार्थ, अब देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट कह रहे हैं स्वामी जी, और सर्वत्र लगभग स्पष्ट कहते हैं, व्यवहार माने अभ्युदय और परमार्थ माने निश्रेयस। व्यवहार जीवन संचालन के जो साधन है,
इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि जब तक ये जीवन है इसका संचालन भी तो सुचारू रूप से हमें करना है और उसको साधन बना करके आगे बढ़ना है, उसी में उलझ के नहीं रह जाना है। तो क्या तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता रहता है। कैसे व्यवहार करना है और कैसे परमार्थ को सिद्ध करना है। व्यवहार में कौन कौन व्यक्ति और वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन कौन बाधक है। जो बाधक हैं उनसे दूरी बना लेते हैं और जो साधक हैं उनको अपनाते चले जाते हैं। इसी प्रकार प्राणायाम करने से भी जान लेना, प्राणायाम से भी ये लाभ होता है। प्रत्याहार, स्विषय इत्यादि। प्रत्याहार उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है ना। प्राणायाम का अभ्यास कर करके क्या हुआ, मन को वश में कर लिया, मन को जीत लिया। अब उसको इधर उधर नहीं भागने देता, पूर्णतः नियंत्रण में है। और जब मन वश में आ गया तब इंद्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है। इंद्रियों को जीतने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। मन के वश में आते ही इंद्रियां भी वश में हो जाती हैं, क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाने वाला है। इंद्रियों का संचालक मन ही है। तो इस मन की गतिविधियों पर ध्यान रखना है हमें। हम और कार्यों में लगे रहते हैं और अपने आप को भ्रम में डाले रहते हैं कि हम तो योगी हैं, हम तो साधक हैं, हम तो उपासक हैं। मन के अंदर क्या क्या चल रहा है उस पर ध्यान देते नहीं, जिसको आत्मनिरीक्षण कहा जाता है, आत्म विश्लेषण या आत्म विवेचन कहा जाता है। हम अहंकार को ही अपनी गति का साधन मान बैठते हैं। न जाने कितने प्रकार के अहंकार हम पाल लिया करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हम अहंकार में हैं। तो ये विश्लेषण ऋषियों के माध्यम से निरंतर चलता रहना चाहिए अपना। ततः परम, तब वह मनुष्य जितेंद्रिय होके, मन वश में आया, इंद्रियां भी वश में आ गई, तो ये जितेंद्रिय हो गया। जहाँ अपने मन को ठहराना व चलाना चाहिए। पहले इंद्रियों के पीछे पीछे चल रहा था ये मन। कभी रसनेन्द्रिय अपने पीछे दौड़ा के ले जाती इसको, कभी श्रोत्रेंद्रिय ले जाती, कभी घ्राणेन्द्रिय ले जाती, कभी चक्षुरेंद्रिय ले जाती। चलो वहाँ बहुत अच्छी पिक्चर चल रही है, देख करके आते हैं। आदि आदि इंद्रियाँ अपने अपने विषयों के पीछे दौड़ाती रहती थी, अब नहीं ले जाती कहीं भी। तो जहाँ भी ठहराना चाहेगा और जैसा चलाना चाहेगा उसी में ठहरा और चला सकता है, क्योंकि सब कुछ इस समय अपने हाथ में है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति हो जाती है, असत्य में कभी नहीं। ज्ञान हो जाने से, है ना, ज्ञान के बिना गति नहीं है। स्वामी जी महाराज ने जो नियम रखे हैं ना, वहाँ पर पहला रखा सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। तो पहले विद्या को बता दिया, विद्या क्या है, और उसका आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर का स्वरूप दूसरे नियम में बता दिया। कहते हैं कि इन सब का जो सत्यार्थ बोध होगा वो वेदों से होगा। इसलिए तीसरी नियम में क्या है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म बताया। और इन तीन पर पालन करते नहीं हम, और आगे के जो नियम हैं उनमें घुसने का प्रयास करते हैं। सत्य और असत्य का निर्णय कैसे कर सकते हैं जी, जब ये कहा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहें। जब हमें ये पता ही नहीं है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, हम तो अपने मनगढ़ंत को ही सत्य अथवा असत्य कह करके किसी को भी छोड़ बैठते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं, प्रयास करते हैं, तो उल्टा ही हो जाएगा। तो परमेश्वर ज्ञान पूर्वक, है ना, वेदों का स्वाध्याय करना, उसके बिना गति नहीं है। और यहाँ भी बार बार वही करें कि ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति।
जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तो सत्य में प्रीति हो जाती है और असत्य में अप्रीति हो जाती है। असत्य को छोड़ेगा, सत्य को अपनाएगा। और वेदाध्ययन नहीं करेगा, ईश्वर उपासना नहीं करेगा उसके अनुकूल, तो असत्यों को पकड़ता रहता है, पूरा जीवन असत्यों में निकाल देता है। धारणा को दिखाते हैं देशबंधु, जब उपासना योग के पूर्वोक्त 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं। अब देखिए स्वामी जी महाराज स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं यहाँ पर कि पहले वाले जो 5 अंग है ना बहिरंग, उनकी सिद्धि अत्यंत अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि हम एकाएक धारणा ध्यान समाधि में कूद जाएंगे। उसको जीवन का अंग बनाना है, जीवनचर्या का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार को। जब तक वो सिद्ध नहीं होंगे, है ना, चित्त की वृत्तियां तो फैली हुई हैं। आज ये फैक्ट्री लगा लें, आज वो दुकान खोल लें, आज ये संस्था बनाएंगे, आज वो करेंगे, आज वो करेंगे, आज उससे ये हो, और चाह रहे हैं कि हम परमेश्वर की उपासना भी कर लें। इसलिए क्या होता है, परमेश्वर के सामने भी जाके घंटी बजा के आ जाते हैं, उपहास करते हैं उपासना का। तो दुखी रहते हैं जीवन भर। जब उपासना योग के पूर्वोक्त 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं, ये एकदम अभ्यास में आ जाने चाहिए, स्वभाव बन जाने चाहिए हमारे, तब उसका 6ठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होती है। क्योंकि वो भूमि है, जो 5 अंग है ना, वो धारणा के लिए भूमि तैयार करते हैं। उनके अभ्यास किए बिना धारणा के लिए भूमि नहीं मिलने वाली हमको। धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ा के। अच्छा, मन चंचल होता है क्यों है, भागता क्यों है? रजोगुणी वृत्ति लेकर के। रजोगुणी संसार है। संसार के विषयों को जितना जितना चाहेंगे चित्त, ये उतना ही चंचल होता चला जाएगा। नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके, है ना, चित्त को यहाँ स्थिर कर दें, किसी भी स्थान पर जहाँ भी सुविधा हो करके उसको खाली नहीं छोड़ना है, अपितु ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है, तज्जपस तदर्थ भावनम, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका विचार करना, उसको अपने जीवन का चरित्र का हिस्सा बनाना कि ओम क्या है, उसके कार्य क्या हैं, क्या वो कार्य मैं भी कर रहा हूँ या उसके विरुद्ध कर रहा हूँ, उसका स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, क्या मैं अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर रहा हूँ, उसकी क्रियाएं क्या हैं, मेरी क्रियाएं क्या हैं, क्या मेरी क्रियाएं उसकी क्रियाओं से विपरीत चल रही हैं। यदि विपरीत है सब कुछ, तब तो मैं वहाँ कभी भी पहुँचने वाला नहीं हूँ। तो उन विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का अभ्यास करना है। तथा तत्र ध्यान का स्वरूप दिखाते हैं। धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने, जहाँ धारणा का अभ्यास किया जा रहा है, उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने के योग्य जो अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, वहाँ पर ध्येयालंबनस्य, ध्येय आलंबन शब्दों का प्रयोग किया था। तो उसी में यह दिखा रहे हैं कि ध्यान करने और आश्रय लेने के योग्य, है ना, आश्रय लेना है तो केवल अंतर्यामी पर व्यापक परमेश्वर का लें। अन्य अन्यों के आश्रय के पीछे भागते रहते हैं हम, क्योंकि हमारे लक्ष्य बड़े क्षुद्र से होते हैं, छोटे से होते हैं। उसके प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना, ज्ञान का स्वरूप बता रहे स्वामी जी महाराज यहाँ पर, कि उसका जो ज्ञान प्रकाश है, उसका जो आनंद है परमेश्वर का,
उनका विचार करते 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 और उसके प्रति अतिशय प्रेम भक्ति रखते हुए विचार करते करते ऐसे डूब जाना है, ऐसे प्रवेश कर जाना है। कैसे कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है, अपना अस्तित्व खो बैठती है, समुद्र ही हो जाती है वो। तो ऐसी स्थिति अपनी बनानी है। उस समय में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना। ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है हमारे लिए, किंतु उसी अंतर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना। तो उसी के स्वरूप में डूब गए और उसी के ज्ञान में। इसी का नाम ध्यान है ना। इसको कहते हैं ध्यान। आगे इसी विषय को बता रहे हैं कि इन 7 अंगों का फल समाधि है। अब यहाँ भी कक्षा में लगभग तैयार रहते हैं कि कब कक्षा से छूटे और कब सांसारिक विषयों को पकड़े। तो सांसारिक चर्चा तुरंत आरंभ हो जाती है, एक पल की भी देर, क्योंकि उनका अभ्यास इतना प्रबल है ना सभी का, तो तुरंत उधर चित्त भाग जाता है। बल्कि इधर जेल से अनुभव करता है वो कि अभी 5 मिनट रह गए, अभी 7 मिनट रह गए, उल्टी गिनती गिनते रहते हैं। इन 7 अंगों का फल समाधि है। अब देखिए आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूर्व को उसकी भूमि बनाते जा रहे हैं। तदेवार्थ इत्यादि। जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है। अग्नि जल रही है और इसमें लोहा डाल दिया, कोई लोहे का गोला डाल दिया या कुछ भी डाल दिया लोहा, तो एकदम चमक जाता है, वो लाल लाल हो जाता है, अग्नि रूप हो जाता है। अग्नि उसमें प्रवेश कर गई पूरी तरह से। तो इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होकर, वो ज्ञान स्वरूप है, हम भी ज्ञान स्वरूप हो जाएं, ज्ञानमय हो जाएं, ज्ञान में निमग्न हो जाएं और अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के अपने शरीर का भी आभास नहीं रहे। आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। परमेश्वर का जो प्रकाश स्वरूप आनंद है और ज्ञान, उससे परिपूर्ण कर लेना है स्वयं को। बस हर तरफ वही रहे, उसके अतिरिक्त और कुछ ना रहे। यह है समाधि। ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला ध्याता, जिस मन से, माने करण साधन मन, जिस चीज का परमेश्वर का ध्यान करता है, वे तीनों विद्यमान रहते हैं। ये त्रैत, ये तीनों, ये तिकड़ी बनी रहती है ना। ध्यान का साधन मन, ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है, और जो ध्यान करने वाला है। परंतु समाधि में केवल परमेश्वर ही के आनंद स्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है। वहाँ पर तो केवल उसी का आनंद ही आनंद है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये स्थिति बन जाती है। वहाँ तीनों का भेदभाव नहीं रहता। जैसे मनुष्य जल में डुबकी मार के, है ना, जल में डुबकी लगा दी उसने, नदी में नहा रहा है, तालाब में नहा रहा है, तो जलमय हो जाता है उतने काल के लिए जितने काल की वो डुबकी लगाता है। थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता है, जब तक भी उसकी प्राण शक्ति होती है। वैसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न होके फिर बाहर को आ जाता है। समाधि में गया, फिर व्युत्थान में आ गया। जितने काल भी अभ्यास करेगा उतने काल तक वहाँ रह लेगा। संयम जिस देश में धारणा की जाए उसी में ध्यान और उसी में समाधि, अर्थात ध्यान करने के योग्य परमेश्वर में मग्न हो जाने को संयम कहते हैं।
है ना, किसी अन्य स्थान पर नहीं, अभी तो परमेश्वर में ही धारणा भी, ध्यान भी और समाधि भी, जब तीनों एक ही विषय में लगने लगे, जो एक ही काल में तीनों का मेल होना है ना, धारणा ध्यान समाधि, अर्थात धारणा से संयुक्त ध्यान और ध्यान से संयुक्त समाधि होती है, उनमें बहुत सूक्ष्म काल का भेद रहता है ना, सूक्ष्म काल का है, माने तुरंत ही आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। आरंभ में तो क्या है, पहले धारणा का अभ्यास होगा हमारा, उसके बाद ध्यान का अभ्यास होगा, उसके बाद समाधि का अभ्यास होगा, लेकिन आगे अभ्यास करते करते क्या होगा, धारणा ध्यान समाधि में तुरंत लगते चले जाएंगे। परंतु जब समाधि होती है तब आनंद के बीच में तीनों का फल एक ही हो जाता है ना, समाधि अवस्था में जाकर के तीनों का एक ही फल हो गया, ये आनंद की प्राप्ति, आनंद में निमग्न होना आदि आदि। तो ये उपासना के विषय में अनेक प्रसंग उठा करके मुख्य रूप से योग दर्शन के आधार पर चर्चा की गई। आगे उपनिषदों के आधार पर, उपनिषद के जो भी है अपने पास में, तो उनके अंदर जो जो वचन आए हुए हैं उपासना के विषय में, उन पर चर्चा की जाएगी। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।